नमस्कार। 10 मार्च 2022 को 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उसके नतीजे आने वाले हैं। 10 मार्च के बाद देश की राजनीति एक नई दिशा में बढ़ेगी। लेकिन आज हम किसी चुनावी नतीजे की बात नहीं करने जा रहे। आज हम बात करेंगे कि 10 मार्च के बाद आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर होने वाला है। आजकल जैसे खबर भी आ रही है, यूपी में लास्ट चरण का जो चुनाव है वो चल रहा है, बाकी राज्यों में लगभग चुनाव हो चुके हैं। 10 मार्च के बाद या उसी दिन कह लीजिए या 1-2 दिन पहले जो तेल है, डीजल और पेट्रोल, उसके दामों में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। अब क्यों होने वाली है, इसका भी एक लॉजिक है। आप देश के आम बजट की तरफ मत जाइएगा, वो कब आया कब गया किसी को नहीं पता। और सरकार से पूछा तो बोला भैया इसके नतीजे 25 साल बाद दिखेंगे। 25 साल बाद क्या होगा कि भारत एक नई बुलंदियां छुएगा। ठीक उसी तरह जैसे 2014 में इन्होंने बोला था कि आय दुगनी हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वो बात अलग ही है, हम पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। देखिए, जब भी चुनाव की घोषणा होती है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो इन 5 राज्यों के चुनाव हो, अगर सरकार के पास अर्थव्यवस्था में इतनी मजबूती है तो उनको पेट्रोल डीजल के ऊपर स्पेशल फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तेल का बोझ कब लगता है इंसान को, महंगाई का, जब उसकी आय कम होती है। लोगों की आय नहीं बढ़ रही और महंगाई बढ़ रही, इसको उनको एक बोझ लगता है। महंगाई बढ़ना, उसके साथ आय बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो मॉड्यूल है, उसमें इनकम नहीं इंक्रीज हो रही, उसमें महंगाई बढ़ रही है। बहरहाल बात करते हैं कि दिसंबर 2021 के समय के बाद से जनवरी के पहले हफ्ते में आचार संहिता लगती है, उसके बाद लगभग 2 महीने हो जाएंगे तेल के दाम स्थिर हैं। जबकि इस दौरान जो क्रूड ऑयल है उसके दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2021 में लास्ट जब तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी पेट्रोल डीजल के, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम $73 प्रति बैरल के करीब था। और आज के समय मार्च के पहले सप्ताह में 2022 में क्रूड ऑयल का दाम लगभग $102 प्रति बैरल हो चुका है। इसमें हम रूस और यूक्रेन के विवाद को भी एक प्रमुख कारण मान सकते हैं। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, तेल कंपनियां हैं, उसको जब दिसंबर के अंदर पेट्रोल और डीजल जिस दाम पे बेचा जा रहा था, उस समय उनका मुनाफा था 8 से 10 रुपया। अब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए तो उनको घाटा हो रहा है। तो अब जो अनुशंसा आई है कंपनीज की, जो इनका समूह है जो हमें पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड करवाते हैं पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन, कि 15 रुपए तक की बढ़ोतरी होना निश्चित है। दिल्ली के अंदर अब जो वर्तमान समय में पेट्रोल का दाम लगभग 95 रुपए है और डीजल वही आप 84-85 रुपए के करीब है। और यही रेट लगभग पंजाब में है, क्योंकि इन राज्यों ने जो अपना कर होता है उसको कम कर रखा है। केंद्र सरकार ने नहीं किया। जिन राज्यों में अगर कोई तेल पेट्रोल और डीजल कम मिल रहा है, इसका मतलब उस दाम के लिए सिर्फ वही राज्य जिम्मेवार है जिन्होंने जनता को राहत दी है। और देश के अंदर सबसे ज्यादा जो आज के समय पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, उसमें से एक राज्य है राजस्थान का श्री गंगानगर शहर, राजस्थान राज्य में, जो उत्तरी राजस्थान के अंदर आता है। बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर सिटी है। एक तरफ पंजाब है, हरियाणा है और पाकिस्तान है। वहाँ अब जो मार्च का जो पहला सप्ताह है उसके अंदर पेट्रोल का दाम लगभग 107 रुपए के करीब है और डीजल वही 90 रुपए के करीब है वहां पर। अब हम बात करते हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे बंगाल और बिहार के, उसके अंदर भी सरकार ने यही खेल खेला था कि पहले कुछ नहीं बढ़ाया था। मैं आपको बताता हूं, जैसे
ध्यान से देखिएगा कि बिहार चुनाव की जो अधिसूचना है वो 25 दिसंबर 2020 को हुई थी घोषणा, और 10 नवंबर को नतीजे आए थे। उस दौरान तेल के दाम स्थिर रहे थे, कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। और जैसे ही नतीजे आए उसके बाद दाम बढ़ना शुरू हुए और अगले 18 दिनों में 15 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। और उस टाइम में क्रूड ऑयल का दाम था $31 प्रति बैरल। उसके बाद आते हैं बंगाल चुनाव, वही बंगाल चुनाव जिसमें दीदी दीदी ओ दीदी ओ दीदी गृह मंत्री की भाषा हमने देखी। कोरोना की दूसरी लहर पीक पे थी और प्रायोजित मीडिया उसको बता रहा था नहीं ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, सारे वहीं पे लगे हुए थे। बहुत अमर्यादित भाषा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोली गई थी, पर मुंह की खानी पड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव की जो अधिसूचना है वो 26 जनवरी 2021 को हुई और नतीजे आए 2 मई को। तो 2 मई को 26 फरवरी को घोषणा हुई और 2 मई को नतीजे आए और पेट्रोल के दाम बिल्कुल, डीजल के दाम स्थिर रहे, जबकि इस दौरान क्रूड ऑयल का दाम $61 पहुंच चुका था। और उसके बाद दाम बढ़ना शुरू हुआ और 75 दिन में यानी 2 महीने में 41 बार दामों को बढ़ाना पड़ा सरकार को, पेट्रोलियम कंपनीज को। और यही हाल इन 5 राज्यों के चुनाव में है कि 8 जनवरी 2022 को घोषणा होती है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे और इस पूरे दौरान कोई भी दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन क्रूड ऑयल $73 से $100 प्रति बैरल पार हो चुका है। अब सवाल उठता है कि जनता क्या करे। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सीधा सा असर आम लोगों की जेब पे पड़ेगा। पहला, जो व्हीकल ऑन करते हैं, कार, मोटरसाइकिल। दूसरा, जो हमारी ट्रांसपोर्ट चेन है उसके ऊपर। आज देश के अंदर सबसे बड़ी जो ट्रांसपोर्ट चेन है वो है ट्रक। उसके बाद जिस शहर में सप्लाई होती है उसके बाद छोटे जो कमर्शियल वाहन है वो चलते हैं डोर टू डोर सप्लाई तक देने में। जो पूरी सप्लाई चेन है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डीजल पर निर्भर है। अब जाहिर सी बात है, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई का बोझ बढ़ेगा। तो यूं समझ लीजिए कि आज से 7 या 8 दिन बाद बहुत तगड़ा जेब के ऊपर डाका पड़ने वाला है। अब 7-8 दिन के अंदर आप कितना पेट्रोल और डीजल अपने घर में स्टोर कर सकते हैं। मेट्रो सिटी में तो वैसे भी आपको खुले कैन के अंदर इस तरह का फ्यूल नहीं डाल के दिया जा सकता। हाँ, कुछ राज्य हैं जैसे राजस्थान और पंजाब, बॉर्डर स्टेट है, तो जो पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी राजस्थान में होती है। तो 10 मार्च के बाद अच्छे दिन तो नहीं आएंगे ये हम कह सकते हैं, पर हाँ महंगाई ज़रूर बढ़ने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।